कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। अब तक इस अध्याय से हमने 6 श्लोक पढ़े हैं। इस अध्याय में एक बार फिर भगवान अपने ज्ञान विज्ञान सहित समस्त विभूतियों का वर्णन अर्जुन से कर रहे हैं। अभी तक तृप्ति नहीं हुई है इस वर्णन को करते करते, तो उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार पिछले 6 श्लोकों में क्या कहा उन्होंने उसे दोहरा लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो श्री भगवान कहते हैं, मेरे परम शुभ सुन महाबाहो वचन अब और भी, तू प्रिय मुझे तुझसे कहूँगा बात हित की मैं सभी। उत्पत्ति देव महर्षि गण मेरी न कोई जानते, सब भांति इनका आदि हूँ मैं यूं न ये पहचानते। जो जानता मुझको महेश्वर अज अनादि सदैव ही, ज्ञानी मनुष्यों में सदा सब पाप से छूटता वही। नित निश्चयात्मक बुद्धि ज्ञान अमूढ़ता सुख दुख दम, उत्पत्ति लय एवं क्षमा भय अभय सत्य सदैव शम। समता अहिंसा तुष्टि तप एवं अयश यश दान भी, उत्पन्न मुझसे प्राणियों के भाव होते हैं सभी। हे पार्थ सप्त महर्षि जन एवं प्रथम मनु 4 भी, मम भाव मानस से हुए उत्पन्न उनसे जन सभी। तो अब उससे आगे आज बढ़ाती हूँ। 7वां श्लोक है, एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः, सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। यानी जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो यहाँ पे हमने पहले बताया था कि ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो 1000 चतुर्युग का होता है। उनमें एक मनु का राज्य 71 चतुर्युगी से कुछ ज्यादा समय का माना गया है। इस समय ब्रह्मा जी की आयु का 51वां वर्ष चल रहा है और इसमें 7वें मनु जो वैवस्वत जिनका नाम है उनका राज्य चल रहा है। संसार में जो कुछ विलक्षणता विशेषता देखने में आती है वह सब भगवान का योग अर्थात विलक्षण प्रभाव सामर्थ्य है। उस विलक्षण विशेष प्रभाव से प्रकट होने वाली विशेषता विभूति है। और इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है उसकी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाती है। अब एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह रहित दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेना ही तत्व से जानना है। इस प्रकार तत्व से जानने वाले को भगवान ने ज्ञानवान कहा है। अविकम्प यानी अविचल योग कहने का तात्पर्य है कि वह भक्ति योग खुद भी नहीं हिलता और उसको कोई हिला भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक भगवान के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जैसे रुपयों से सब वस्तुएं मिल जाती हैं, ऐसा मानकर साधारण मनुष्य रुपयों को ही महत्व देता है और उसका रुपयों में आकर्षण हो जाता है। ऐसे ही कुछ प्रभाव महत्व दिखाई देता है, वह सब भगवान का ही है। जो कुछ भी ऐसा जानने पर मनुष्य की भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाती है। तो न अत्र संशय कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं है तो फिर इसमें संशय कैसे हो। इसमें संशय होने का अवकाश ही नहीं है, क्योंकि जहाँ 2 सत्ता होती है वहीं संशय होता है। तो अब एक भगवान के सिवाय कोई दूसरी सत्ता तो है ही नहीं, तो फिर वृत्ति कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, किस में जाएगी और कैसे जाएगी। इसलिए एक भगवान में ही अविचल भक्ति हो सकती है, इसमें
संदेह नहीं है। तो अब पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरी विभूति और योग को तत्व से जानने वाला अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। अतः विभूति और योग को तत्व से जानना क्या है, इसका विवेचन अब आगे के श्लोक में करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। यानी मैं संसार मात्र का प्रभव यानी मूल कारण हूँ और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। तो यहाँ परिशिष्ट भाव यही है कि भगवान कहते हैं कि पदार्थ और व्यक्ति मुझसे ही हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः, और क्रियाएं भी मेरे ही द्वारा होती हैं। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, परंतु जीव पदार्थों और क्रियाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बंध जाता है। भोक्ता बनने से पदार्थ बंधन कारक हो जाते हैं और कर्ता बनने से क्रियाएं बंधन कारक हो जाती हैं। तो अगर जीव भोक्ता और कर्ता न बने तो बंधन है ही नहीं। तो संसार में जो भी प्रभाव देखने में आता है वह सब भगवान का ही है। जैसे कि मत्तः परतरम नात्य किंचित अस्ति, यानी मेरे सिवाय संसार का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। और मत्त एवेति तान विद्धि, यानी ये सात्विक राजस और तामस भाव मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा, यानी प्राणियों के ये बुद्धि ज्ञान असम्मोह आदि अनेक प्रकार के अलग अलग भाव भी मुझसे ही होते हैं। और मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम च, यानी मेरे से ही मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन, अपोहन यानी संशय आदि दोषों का नाश सब मेरे द्वारा ही होता है। तो अब आगे के श्लोक में उन भक्तों का भजन किस रीति से होता है भगवान ने यह बताया है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, यानी मुझ में चित्त वाले, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को बताते हुए उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे मच्चिता मद्गत प्राणा, ये दो बातें स्वयं करने की हैं, अर्थात भक्त स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे बन जाते हैं। बोधयन्तः और कथयन्तः, ये दो बातें आपस में मिलने पर होती हैं, तथा तुष्यन्ति और रमन्ति, ये दो बातें फल रूप में होती हैं। तो परिशिष्ट भाव यही हुआ कि यहाँ भगवान ने अविचल भक्ति योग का वर्णन किया। भगवान के भक्तों का चित्त एक भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाता। उनकी दृष्टि में जब एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं तो फिर उनका चित्त कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा और क्यों जाएगा। वे भक्त भगवान के लिए ही जीते हैं और उनकी संपूर्ण चेष्टाएं भी भगवान के लिए ही होती हैं। अब कोई सुनने वाला आ जाए तो वे भगवान के गुण प्रभाव आदि की विलक्षण बातों का ज्ञान कराते हैं, भगवान की कथा लीला का वर्णन करते हैं, और कोई सुनाने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं। तो न तो कहने वाला तृप्त होता है और न सुनने वाला ही तृप्त होता है, तो तृप्ति नहीं होती। यह वियोग और नित नया रस मिलता रहता है, यही
योग है। तो इस वियोग और योग के कारण प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता रहता है, यानी बढ़ता रहता है। तो नारद भक्ति सूत्र में भी कहा गया है, कंठावरोधरो माश्चाश्रुभिः परस्परम लपमाना पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। यानी ऐसे अनन्य भक्त कंठावरोध, रोमांच और अश्रुयुक्त नेत्र वाले होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। तो अब पूर्व श्लोक में भक्तों के द्वारा होने वाले भजन का प्रकार बताकर अब आगे के 2 श्लोक में भगवान उन पर विशेष कृपा करने की बात बताते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपायन्ति ते। यानी उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ जब तक राग द्वेष विषमता है तब तक संसार दिखाई देता है, भगवान नहीं दिखाई देते। भगवान द्वंद्वातीत हैं, इस द्वंद्वों से परे हैं। तो जब तक राग द्वेष रूप द्वंद्व रहता है तब तक 2 चीज़ें दिखाई देती हैं, एक चीज़ नहीं दिखाई देती। तो जब राग द्वेष मिट जाते हैं तब एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। तात्पर्य है कि राग द्वेष मिटने पर अर्थात समता आने पर सब कुछ भगवान ही है ऐसा अनुभव हो जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को समता देते हैं। समता ही बुद्धि योग अर्थात कर्म योग है। समत्वम योग उच्यते। गीता में कर्म योग को बुद्धि योग नाम से भी कहा गया है। जैसे दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चितः सततम भवम। यानी बुद्धि योग प्राप्त होने पर भक्त दूसरे के दुख से दुखी होकर उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। तो जो चिंतन भजन करते हैं वह नकली है, कृत्रिम है, और जो स्वतः होता है वह असली है। तो किया जाने वाला चिंतन निरंतर नहीं होता, पर होने वाला चिंतन श्वास की तरह स्वतः निरंतर होता है और उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। सतत युक्ता नाम। शरीर में प्रियता आसक्ति होने से भगवान का चिंतन करना पड़ता है और शरीर का चिंतन स्वतः होता है, परंतु भगवान में प्रियता अपनापन होने से भजन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत स्वतः होता है और छूटता भी नहीं। इसलिए यहाँ प्रेम पूर्वक भजन करने की बात आई है। भजताम प्रीति पूर्वकम। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाशय आत्मयात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। यानी उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। यानी मैं स्वयं उनको तत्वबोध करा देता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य इन 5 प्रकार की मुक्तियों पर ध्यान भी नहीं देते, मुक्तियों को इनको देने पर भी नहीं लेते। यद्यपि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों साधन हैं और भक्ति योग साध्य है, तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्म योग भी दे देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, और ज्ञान योग भी दे देते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता। अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान की ही हैं, इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त को
अपरा की प्रधानता से होने वाला कर्मयोग और परा की प्रधानता से होने वाला ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। अतः भक्त को कर्मयोग का प्रापणीय तत्व निष्काम भाव और ज्ञान योग का प्रापणीय तत्व स्वरूप बोध दोनों ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। अब कर्मयोग प्राप्त होने पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है और ज्ञान योग प्राप्त होने पर भक्त का देहाभिमान दूर हो जाता है। तो यहाँ पे भक्त का खास कर्तव्य है भगवान को अपना मानना। अब भक्त अपने कर्तव्य का पालन करता है तो भगवान भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और उसको बिना मांगे बिना चाहे अपनी तरफ से कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों की सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं, जिससे उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे। तो कर्मयोग में शांत रस, ज्ञान योग में अखंड रस और भक्ति योग में अनंत रस है। शांत रस और अखंड रस में अनंत रस नहीं है, पर अनंत रस में शांत रस भी है और अखंड रस भी है। तो कर्म योग और ज्ञान योग लौकिक साधन है तथा भक्ति योग अलौकिक साधन है। अलौकिक की प्राप्ति होने पर लौकिक की प्राप्ति भगवत कृपा से अपने आप हो जाती है, पर लौकिक की प्राप्ति होने पर अलौकिक की प्राप्ति नहीं होती, कारण कि अलौकिक में तो लौकिक आ जाता है पर लौकिक में अलौकिक नहीं आता। ज्ञानी तो भक्ति से रहित हो सकता है पर भक्त ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। यहाँ पे गोपियों ने श्रुतियों का अध्ययन भी नहीं किया था, ज्ञानी महापुरुषों का संग भी नहीं किया था और व्रत तप आदि भी नहीं किए थे, फिर भी उनमें विलक्षण ज्ञान था। तात्पर्य है कि भक्त को स्वरूप का भी बोध हो जाता है, क्योंकि वह भगवान का ही अंश है। आत्मभावस्थ जीव में भगवान स्वयं विद्यमान रहते हैं। तो वास्तव में भगवान ही जीव रूप से प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान की परा प्रकृति होने से जीव भगवान से अभिन्न है। उपनिषद में आया है कि शरीरों की रचना करके भगवान आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। तो अब भक्तों पर भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ जाती है और कृपा से प्रभावित होकर वे आगे के 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन भगवान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि देवर्षि नारद असित देवल तथा व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। तो अपने सामने बैठे हुए भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछने पर जिसको आपने परम ब्रह्म कहा है वह परम ब्रह्म आप ही हैं, जिसमें सब संसार स्थित रहता है। वह परम धाम अर्थात परम स्थान आप ही हैं, जिसको पवित्रों में भी पवित्र कहा गया है। पवित्राणाम पवित्रम यह, वह महान पवित्र भी आप ही है। और ग्रंथों में ऋषियों ने, देवर्षि नारद ने, असित और उनके पुत्र देवल ऋषि ने तथा महर्षि व्यास जी ने आपको शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और विभु कहा है। यहाँ परिशिष्ट भाव यही हुआ कि निर्गुण निराकार के लिए परम ब्रह्म, सगुण निराकार के लिए परम धाम और सगुण साकार के लिए पवित्रम परमम भवान पदों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो
यह कहते हैं कि समग्र परमात्मा आप ही हैं, और जो स्वयं भी शुद्ध हो और दूसरों को भी शुद्ध करे वह परम पवित्र है। तो भगवान परम पवित्र हैं और उनके नाम रूप आदि सब भी परम पवित्र हैं। अब चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में ज्ञान को इस श्लोक में सबसे पवित्र बताया गया है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, परंतु वह ज्ञान भी समग्र भगवान के अंतर्गत ही है। अतः भगवान ज्ञान से भी अधिक पवित्र हैं। तो आज यहीं समाप्त करती हूँ, इससे आगे कल, तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।